विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे की शुरुआत हो गई है। दशहरे की 3 बड़ी रस्में पाठ जात्रा, डेरी गढ़ई और बारसी उतारने विधि विधान के साथ निभाई गई थी। बुधवार शाम दशहरे की महत्वपूर्ण रस्में काछनगादी विधि परंपरागत तरीके से जगदलपुर शहर के भंगाराम चौक पर निभाई गई। इस साल भी ये रस्म 8 साल की मासूम बच्ची पीहू दास ने कांटे के झूले में झूल कर निभाई। इसके बाद दशहरा पर्व मनाने की अनुमति दी गई। अनुमति के बाद नवरात्रि और दशहरे पर्व के सभी रस्मों में राजा की मौजूदगी रहेगी। सभी रस्मों को विधि विधान के साथ निभाया जाएगा। पीहू दास पिछले 3 सालों से इस रस्म को निभाती आ रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत काछन देवी की अनुमति के बाद हो गई है। 75 दिनों तक मनाए जाने वाले दशहरा पर्व में निभाई जाने वाली 12 से ज्यादा रस्में अद्भुत और अनोखी होती हैं। बस्तर का महापर्व दशहरा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके, इस मन्नत और आशीर्वाद के लिए काछन देवी की पूजा की जाती है। मंगलवार की रात काछन देवी के रूप में अनुसूचित जाति की कुंवारी कन्या पीहू ने बस्तर राज परिवार को इस तरह का आशीर्वाद दिया। काछन गुड़ी के बाहर कांटों का झूला लगाया जाता है। अक्षत रोली से झूले के पास चौक पूरा जाता है। राज परिवार के सदस्य गणमान्य नागरिकों सहित नंगे पैर यहाँ आकर देवी से आशीर्वाद मांगते हैं। इस दौरान मिर्गान जाति की कुंवारी नाबालिग कन्या जिस पर देवी सवार रहती हैं, उनको बेल के कांटों से बने झूले में लिटाया जाता है। प्रतिवर्ष पितृमोक्ष अमावस्या को इस प्रमुख विधान से बस्तर दशहरे की शुरुआत होती है। बस्तर दशहरा कमेटी पदेन अध्यक्ष व बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बताया कि बस्तर दशहरा जातीय संभाव का प्रमुख पर्व है। इसमें सभी जाति के लोगों को जोड़कर इनकी सहभागिता निश्चित की गई थी, इसलिए जन जन का पर्व कहलाता रहा है। राज्य के महापर्व की शुरुआत जातीय व्यवस्था के निचले पायदान पर खड़ी अनुसूचित जाति की बालिका की अनुमति से हो। ऐसी राष्ट्रीय एकता की भावना और नारी सम्मान का बेहतरीन उदाहरण बस्तर दशहरे में देखने को मिलता है। आराध्य माई दंतेश्वरी मावली माता का यह विश्व प्रसिद्ध दशहरा जो 600 वर्षों से मनाया जा रहा है और हमारे बस्तर रियासत के काल से ये परंपरा चली आ रहा है और पाठ यात्रा से लेकर लगभग 75 दिन का ये जो विश्व का सबसे बड़ा दशहरा पर्व मनाया जाता है। आज यहाँ काछन देवी का जो हमारे बस्तर रियासत के महाराजा के द्वारा काछन देवी से प्रार्थना किया गया, उनसे अनुमति मांगा गया कि यह दशहरा महापर्व निर्विवाद रूप से निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। और रैला काछन देवी माता ने हमारे माटी पुजारी बस्तर रियासत के महाराजा को उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि यह जो आज से जो नवरात्र के बीच में जो चलने वाला जो रस्म है पूरा होगा और हमारा बाहर रहने तक और हमारी डोली विदाई तक ये कार्यक्रम संपन्न होगा। इसलिए अभी काछन देवी माता का अनुमति मिल गया है, अब रैला माता का हम अनुमति लेंगे। बस्तर दशहरा निर्विघ्न और सफलता पूर्वक संपन्न होने का आशीर्वाद पीहू ने दिया। काछन देवी का प्रतिरूप पीहू 9 दिनों तक उपवास करके पूजा पाठ गुड़ी में कर रही है। इस रस्म की अदायगी के दिन कन्या पर देवी आरूढ़ होती हैं, जिन्हें बेल के कांटों से बने झूले में लिटाकर झुलाया जाता है। ये परंपरा रियासत काल से चली आ रही है। बस्तर दशहरा जो कि खुद में अपना एक ऐतिहासिक बस्तर दशहरा जो कि 1423 में राजा पुरुषोत्तम देव से चालू हुई ये परंपरा, जिसमें आज के दिन जैसा कि आप जानते हैं आज के दिन हमारे महत्व बस्तर संभाग ही नहीं पूरे विश्व में ये है कि जो भी हमारे भारतीय लोग हैं वो इसे पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ पे पितृ थे, 2 बेटियाँ जिन्होंने आत्मदाह करी थी, काछन और रैला, दोनों ने आत्मदाह की। उनकी पवित्र आत्मा यहाँ पे आकर के विराजमान होती। एक छोटी सी लड़की पनका जाति की लड़की के ऊपर आती है, उसमें राजा स्वयं आकर के उनसे अनुमति लेते हैं। आपको बता दें कि बस्तर का दशहरा पर्व देश प्रदेश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अलग और अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। करीब 700 वर्षों से चली आ रही परंपरा की मान्यता के मुताबिक कांटों के झूले पर लेटी कन्या में साक्षात देवी आकर पर्व शुरू करने की अनुमति देती है, जिसके बाद दशहरा पर्व की शुरुआत होती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। स्वदेश न्यूज के लिए जगदलपुर से मनोज जंगम की रिपोर्ट।